नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। हम बात करेंगे इस वीडियो में बिहार की, क्योंकि बिहार में तेज प्रताप यादव ने नया तेवर अख्तियार कर लिया है और सबसे ज्यादा वो जो नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं वो अपनी ही पार्टी आरजेडी को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। अपने ही परिवार लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? अचानक तेज प्रताप यादव ने ऐलान किया कि वो महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेंगे। उन्होंने इसकी भी घोषणा की। उन्होंने कहा कोई पार्टी नहीं बनाएंगे। लेकिन जब तेज प्रताप यादव खुलेआम ये दावा करते हो कि वो महुआ विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे, और ये जानते हुए भी कि महुआ की सीट आरजेडी की एक पारंपरिक सीट रही है, ये जानते हुए भी कि महुआ सीट से आरजेडी जीतती रही है, कभी राबड़ी देवी वहां से चुनाव जीतती थी, तेज प्रताप यादव ने अपना दावा ठोक दिया। अघोषित रूप से उन्होंने अपनी वसीयत पर दावा ठोक दिया है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक और सीट पर दावा ठोका है, आरा जिले की शाहपुर सीट पर, आरा लोकसभा की शाहपुर सीट पर। अब ऐसे समझिए कि शाहपुर सीट एक ऐसी सीट है 1995 के बाद से जहां आंख बंद करके अगर किसी भी उम्मीदवार को आप उतार देंगे आरजेडी के सिंबल पे, तो उस उम्मीदवार की जीत करीब करीब तय मानी जाती है। और इस वक्त शाहपुर विधानसभा का समीकरण कुछ ऐसा है कि वहां से शिवानंद तिवारी के बेटे राहुल तिवारी विधायक हैं। शिवानंद तिवारी कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है बिहार की राजनीति में शिवानंद तिवारी कभी नीतीश कुमार के सलाहकार की भूमिका निभा चुके हैं। शिवानंद तिवारी वही हैं, जब याद करिए साल 2005 में पहली बार नीतीश कुमार की सरकार बनी, उसके बाद वो जेडीयू में आए, कुछ साल तक जेडीयू में रहे, और फिर उसके बाद नीतीश कुमार से नाराज होकर जेडीयू शिवानंद तिवारी ने छोड़ दी थी, फिर वो आरजेडी में गए। हमेशा ऐसा आरजेडी के प्रति ये धारणा रही है बिहार में, क्योंकि लालू यादव का एक बयान था, एक नारा था उनका, भूरा बाल साफ करो, जिसमें कहा गया कि जो अगड़ी जातियां हैं उनसे आरजेडी बहुत दूर समझती है अपने आप को। लेकिन नहीं, शिवानंद तिवारी का आरजेडी में जाना, आरजेडी की तरफ से उनका सम्मान किया जाना, इस बात का एक तरीके से उदाहरण था कि अब आरजेडी अपनी छवि बदल रही है। और यह हुआ तेजस्वी यादव के दौर में, और आज स्थिति ऐसी है कि शायद इसी वजह से वो तेजस्वी यादव के सबसे भरोसेमंद बन चुके हैं। आपने देखा होगा हाल ही में उन्होंने रिटायरमेंट की बात कही, राजनीति पर उन्होंने अपनी खींच निकाली, लेकिन उनके बेटे लगातार आरजेडी में एक्टिव हैं। उनके बेटे तेजस्वी यादव के कांटेक्ट में हैं और उनके बेटे आरजेडी में अच्छी खासी हैसियत रखते हैं, ऐसा समझ लीजिए। शिवानंद तिवारी की भी वैसे हैसियत कोई कमजोर नहीं है। लालू यादव के करीबी, तेजस्वी यादव के करीबी, भले ही वो रिटायरमेंट की तरफ जाना चाहते हों, लेकिन आज भी आरजेडी में उनकी पूछ है। भले वो अपनी उम्र की वजह से किनारे हैं, लेकिन उनको कई नेता ऐसे हैं जो चाहते हैं आरजेडी में। दूसरी बात यह कि शिवानंद तिवारी को यह पता है कि आरजेडी का लूपहोल कहां है, और जो शाहपुर विधानसभा की सीट है वहां से शिवानंद तिवारी के बेटे राहुल तिवारी, हमने आपको बताया कि वो विधायक हैं। अब तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव की यहां मुश्किल ये कहकर बढ़ा दी है कि उसी शाहपुर विधानसभा सीट पर वो अपने एक समर्थित उम्मीदवार मदन यादव को उतारेंगे। अब मदन यादव कौन है, और मदन यादव के उतरने से कैसे शाहपुर विधानसभा सीट का समीकरण गड़बड़ हो सकता है आरजेडी के लिए, यह भी आपको समझना पड़ेगा। जिस हिसाब से तेज प्रताप यादव को बाहर किया गया पार्टी से, जिस हिसाब से परिवार से बाहर किया गया, तेज प्रताप यादव को जलील किया गया, ठीक उसी तरह मदन यादव को भी जलील करके आरजेडी से बाहर किया गया। वो कहावत, वो लाइन तो आपने सुनी होगी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तेज प्रताप यादव बस इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने मदन यादव को हाथों हाथ लपक लिया। दूसरी चीज कि मदन यादव हमेशा तेज प्रताप यादव के खेमे के माने गए आरजेडी में। वो ऐसे मतलब एक भरोसेमंद सिपाही के तौर पर तेज प्रताप यादव के साथ रहे। जब आरजेडी सरकार में आई, 2015 से अगर आप जोड़ेंगे तो 3 बार सरकार में आ चुकी है आरजेडी, और जब सरकार में आई मदन यादव कुछ ज्यादा एक्टिव रहे तेज प्रताप यादव की वजह से। वो तेज प्रताप यादव के बड़े विश्वास पात्र लोगों में से हैं। मदन यादव शाहपुर के ही रहने वाले हैं, तो तेज प्रताप यादव को
एक अपना आत्मबल भी मिला है उनकी वजह से। तेज प्रताप यादव ऐसे तमाम लोगों की टीम बना रहे हैं जो आरजेडी के बागी हैं। आरजेडी में उन्हें सम्मान नहीं मिला, आरजेडी में उन्हें पहचान नहीं मिली, और शाहपुर विधानसभा पर अब मदन यादव को उतारने का उन्होंने इसी वजह से फैसला किया है। आपको हम ग्राफिक्स के जरिए कुछ समझाना चाहते हैं। पहले आप ये समझिए कि शाहपुर विधानसभा का समीकरण क्या कहता है। शाहपुर विधानसभा की सीट आरा लोकसभा के तहत आती है। शाहपुर सीट एक ब्राह्मण बाहुल्य सीट है। मैंने आपको बताया है कि यहां से राहुल तिवारी विधायक हैं। अब ऐसे समझिए कि क्योंकि यहां पर ब्राह्मण वोटरों का दबदबा है तो ब्राह्मण विधायक चुन लेते हैं वो, और यही देखकर पार्टियां वहां उम्मीदवार खड़ा करती हैं। हालांकि पिछली बार बीजेपी का इस सीट पर प्रदर्शन, देखिए अभी क्या है कि दो तरफा फाइट माना जा रहा है, मतलब दो लोगों के बीच फाइट माना जा रहा है, एक एनडीए और दूसरा महागठबंधन। लेकिन स्थिति यह रही 2020 में शाहपुर विधानसभा की सीट पर कि एनडीए तीसरे नंबर पर पहुंच गया, और इसकी सबसे बड़ी वजह थे चिराग पासवान। निर्दलीय एक महिला उम्मीदवार जो निर्दलीय उतरी थी मैदान में, वो दूसरे नंबर पर रही, जिसने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो करीब 42,000 वोट वो लेकर आई थी। करीब 2 लाख के आसपास कुल वोटर है 2020 के हिसाब से बात करें तो। अब ऐसे समझिए कि शाहपुर लोकसभा विधानसभा की सीट एक ऐसी सीट है जो 1972 में यहां सबसे पहले कांग्रेस की जीत हुई। हालांकि शुरुआत 1951 से हुई, सोशलिस्ट पार्टी की जीत हुई, बड़े लंबे समय तक जीतती रही। उसके बाद कांग्रेस का दौर आया तो कांग्रेस लंबे वक्त तक जीतती रही। साल 1990 में 2 बार यहां जनता दल की जीत हुई, और 2015 से यहां लगातार आरजेडी जीत रही है। यानी 2015 जीती, 2020 जीती, और 2025 में फिर से एक बार दावेदारी कर रही है आरजेडी। 2020 में यहां से आरजेडी के राहुल तिवारी जीते, जो शिवानंद तिवारी के बेटे हैं। अब यह समझिए कि तेज प्रताप यादव ने क्यों ये दाव खेला है शाहपुर की सीट पर। शाहपुर में अगर जीत हुई तो तेज प्रताप यादव आरजेडी को एक बड़ा शॉक दे सकते हैं, झटका दे सकते हैं, समझिए। और ये झटका सीधे पहुंचेगा लालू यादव और तेजस्वी यादव तक। तेज प्रताप ये झटका दे सकते हैं। शाहपुर से तेज प्रताप ने मदन यादव को उतारने का ऐलान किया है। तेज प्रताप यादव की तरह मदन यादव भी आरजेडी से नाराज रह चुके हैं। आरजेडी में मदन यादव का सम्मान नहीं हुआ, और इसी वजह से उन्होंने आरजेडी छोड़ दी थी। वर्तमान विधायक राहुल तिवारी लालू के काफी करीबी माने जाते हैं। राहुल तिवारी शिवानंद तिवारी के बेटे हैं। अगर राहुल हारे तो ये हार लालू प्रसाद यादव, शिवानंद तिवारी जो कि कट्टर विरोधी रहे हैं, उस खेमे के माने जाते हैं, जो खेमा आरजेडी में तेज प्रताप यादव का विरोध करता है, और तेजस्वी के खेमे के माने जाते हैं। तो ये सीधा सीधा अगर मान लीजिए शाहपुर पर थोड़ा समीकरण भी बिगाड़ देते हैं तेज प्रताप यादव, तो आरजेडी को इसका बड़ा झटका लगेगा। और इसी वजह से तेज प्रताप यादव ने यह फैसला कर लिया है कि वो शाहपुर में भी उम्मीदवार उतारेंगे, उसके लिए प्रचार करने जाएंगे। देखिए पार्टी तो है नहीं, पार्टी बनी नहीं तो फंड आएगा कहां से? चुनाव लड़ने के लिए तो पैसा चाहिए। तो ऐसे लोगों को चुन रहे हैं तेज प्रताप यादव जो आरजेडी से बागी हो गए, पैसे से वो मजबूत हैं, चुनाव लड़ने उतरे तो वोट ले आए, कम से कम उस इलाके में उनकी पहचान हो। तो यही फॉर्मूले पर चलकर, इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़कर आरजेडी को और अपने भाई तेजस्वी यादव को वो चोट पहुंचाना चाहते हैं। हमने 2 दिन पहले आपको एक इंटरव्यू दिखाया था, जो तेज प्रताप यादव का एक बयान आया। उसमें जब उनसे सवाल पूछा गया तेजस्वी यादव को लेकर, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में ही इस बात का खुलासा कर दिया। और तेजस्वी यादव से रिपोर्टर ने सवाल किया था कि आपने तेज प्रताप यादव को क्यों निकाला, तो तेजस्वी यादव इस पर कहते नजर आए थे कि तेज प्रताप यादव ने जो किया है हम उसको ठीक नहीं समझते हैं, वो पार्टी और परिवार के खिलाफ है। ये बात तेजस्वी ने कही, और पलटकर तेज प्रताप ने इस जवाब को सुनने के बाद क्या कहा? उन्होंने कहा कि आरजेडी का जिला अध्यक्ष जब रंगरेलियां मनाता है, जब महिलाओं को छेड़ता है आरजेडी दफ्तर में, तब कहां रहते हैं तेजस्वी यादव? तो उससे यह पता चलता है कि दोनों भाइयों के बीच बातें बहुत ज्यादा बिगड़ गई हैं। और तेज प्रताप यादव उम्र में तेजस्वी यादव से बड़े हैं। भले ही लालू यादव ने अपनी विरासत तेज प्रताप को नहीं सौंपकर तेजस्वी को सौंप दी, या तेजस्वी को आगे बढ़ाया, जो हक तेज प्रताप को मिलना चाहिए था वो तेजस्वी यादव को दे दिया। लेकिन अब तेज प्रताप यादव, अभी तक उन्होंने मांगा नहीं है कि मेरा हक दे दो, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अघोषित रूप से वो अपने हक की लड़ाई लड़ने उतर गए। वो मांग रहे हैं कि अब मेरा जो हक है
वो मुझे मिलना चाहिए। और इसी वजह से शाहपुर का पूरा मामला बड़ा दिलचस्प होने वाला है। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है महुआ सीट पर? देखिए, महुआ की सीट मैंने आपको बताया कि पारंपरिक सीट रही है आरजेडी की, बहुत लंबे टाइम तक आरजेडी के खाते में रही। लालू यादव, राबड़ी देवी यहां से जीतते रहे। लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया है कि महुआ सीट भी तेज प्रताप यादव बिगाड़ सकते हैं आरजेडी के लिए, और शाहपुर की सीट भी। आपका क्या मानना है? आप क्या सोचते हैं? क्या कोई डेंट पहुंचा पाएंगे तेज प्रताप यादव आरजेडी को? अपनी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।